बेशक आप सब जानना चाहते होंगे कि मैंने देख क्या रहे हो? जल्दी टेलीकास्ट बंद करो। प्रोफेसर सानो को इस तरह क्यों मार डाला। तो फाइनली मैंने देखकर कंप्लीट कर लिया है ह्यूमन वेपर। ये सीरीज़ है, जैपनीज सीरीज़ है और ये आपको हिंदी में भी देखने को मिल जाएगा। नेटफ्लिक्स पे बड़ी आसानी से आप लोग देख सकते हैं। पर क्या इस सीरीज़ को देखना आप लोगों के लिए वर्थित है? क्योंकि इस सीरीज़ को देखने के लिए आपको लगभग 8 से 8.5 घंटे लगेंगे इसको पूरा कंप्लीट करने के लिए। तो आप अपना 8 और 8.5 घंटा जब इस सीरीज़ को देंगे तो क्या आप लोगों के लिए वर्थित है? क्या अच्छी सीरीज़ है? क्या इस सीरीज़ का कॉन्सेप्ट है? टेक्निकल एक्सपेक्ट पे कैसी है ये मूवी? इन सब चीज़ों पे चर्चा करेंगे आज के इस वीडियो में, बात करेंगे और मैं आप लोगों को बताऊंगा अच्छी तरीके से रिव्यू करके। सबसे पहले बात करते हैं इसकी स्टोरी के बारे में। तो इसकी स्टोरी की शुरुआत होती है एक न्यूज़ रूम से। एक न्यूज़ रिपोर्टर है और एक बड़ा सा साइंटिस्ट है जिसका कि न्यूज़ रिपोर्टर इंटरव्यू लेने जा रही है। लेकिन होता यह है कि अचानक से एक भाप आता है और उस इंसान के अंदर, जो साइंटिस्ट है उस साइंटिस्ट के अंदर घुस जाता है और उसको बम की तरह सीधा वहीं पे फाड़ देता है। जैसे कोई तरबूजा फाड़ रहा हो उस तरीके से फाड़ देता है उसको। मतलब आप यकीन नहीं करोगे, इतना ब्रूटल लेवल पे आपको पहले ही एपिसोड में कुछ देखने को मिलेगा कि आप उम्मीद भी नहीं कर सकते। मतलब इसमें सुपर ह्यूमन तो है लेकिन उस सुपर ह्यूमन को कोई और कंट्रोल कर रहा है। कौन कंट्रोल कर रहा है और ये किस हिसाब से उसको और किस तरीके से उसको ये सारी सुपर पावर्स मिली है, ये सारी चीज़ें आपको सीरीज़ देखकर ही समझ में आएगा। और वैसे भी अगर ये सारी चीज़ें अगर मैंने रिवील कर दिया तो फिर सीरीज़ देखने का कोई मतलब ही नहीं बचेगा, क्योंकि पूरी स्टोरी आप लोगों को पता चल जाएगी कि आगे क्या होने वाला है, आगे क्या होने वाला है। तो आप लोगों को मज़ा नहीं आएगा। तो स्पॉइलर देने से अच्छा है कि मैं आप लोगों को एक छोटा सा एक एपिसोड का, समझो एक एपिसोड का कुछ भाग मैंने आप लोगों को बताया है। ये जो स्टोरी है सुपर ह्यूमन भी है, सुपर पावर भी है, लेकिन उस सुपर पावर के साथ साथ वो सुपर पावर होते हुए भी एक कर्स से कम नहीं है। उस तकलीफ को, उस पेन को आप जब इस सीरीज को देखेंगे तो उस पेन को आप समझ सकेंगे कि आखिरकार एक बंदा कितनी तकलीफ में हो सकता है। तो कसम से ये सीरीज स्टोरी वाइज तो मुझे गजब लगी, अच्छी स्टोरी है। वहीं बात करें अगर टेक्निकल एक्सपेक्ट पे CGI, VFX और सिनेमेटोग्राफी की, तो सिनेमेटोग्राफी को कहूँगा कि हाँ ठीक ठाक था। VFX और CGI की बात करूँ तो ऑसम था। मतलब आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे, एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हाँ मार्वल और DC वालों की तरह मिल जाए, वैसा नहीं है। लेकिन ये उससे कम भी नहीं है, मतलब अच्छी कह सकते हैं। मतलब अच्छी से थोड़ी सी अच्छी बोल सकते हैं, क्योंकि सच में ये बहुत ही कमाल का जो ट्रांसफॉर्मेशन है, जिस तरीके से वो इंसान जो है ना आदमी से भाप बनता है और भाप से फिर आदमी बनता है। जब आप देखोगे ना आपको समझ में आ जाएगा कि मतलब एक पल के लिए आप सोच में पड़ जाओगे भाई क्या है ये, मतलब मैं देख क्या रहा हूँ। ऐसी सीरीज़ आप लोगों ने हॉलीवुड में काफ़ी सारे देखे हैं, बॉयज़ हो गए, बहुत सारी सीरीज़ हो गए, लेकिन बॉयज़ इस सब में अडल्ट बहुत सारी चीज़ें, लेकिन इसमें कुछ भी ऐसा अडल्ट नहीं है। हाँ, वो जो अपना ह्यूमन वेपर है वो जब भी ट्रांसफॉर्म होता है तो उस समय में उसके पास कपड़े नहीं होते हैं, तो बेसिकली वो भाप की तरह बन के ट्रांसफॉर्म होता है, तो कपड़े कहाँ से ही आएंगे। तो वो सारी सीन है बस, बाकी इसमें किसी तरह का कोई अडल्ट सीन नहीं है, कोई गंदे डायलॉग्स नहीं है। तो आप इसको आराम से जो है ना फैमिली मेम्बर्स के साथ देख सकते हैं। बट हाँ, वही थोड़ा सा वो लड़का सिर्फ वो नंगा पंगा आपको दिखेगा, लेकिन वो भी पूरी तरीके से नहीं, बस अच्छी तरीके से छुपा कर ही दिखाते हैं। मतलब भाप की तरह ही है तो भाप में ही उसको छुपा देते हैं। मैं इस सीरीज़ को अगर टेक्निकल एक्सपेक्ट पे बोलूँ तो ठीक ठाक है, स्टोरी वाइज गुड है और सिनेमेटोग्राफी वाइज भी ठीक ठाक ही है। मतलब ऐसी सीरीज़ है कि अगर आप इसको देखते हैं तो आपको एंटरटेनमेंट का मज़ा तो ज़रूर मिलेगा, और इसमें जो सस्पेंस और थ्रिल आपको देखने को मिलेगा, इसके बाद क्या होगा, इसको कौन कंट्रोल कर रहा है, इसके बाद कौन मरेगा, किसको मारने वाला है, कौन ऑर्डर दे रहा है, ये सारी चीज़ें आपको और ज़्यादा एक्साइटेड कर देगा इसके आगे के एपिसोड्स को देखने के लिए। तो आप आराम से इस सीरीज़ को देख सकते हो, डेली चाहो तो एक एक एपिसोड, चाहो तो बिंज वॉच भी कर सकते हो, क्योंकि ये सीरीज़ आपको कहीं पर भी बोर नहीं करती है। इस सीरीज़ की खासियत ये है कि आपको इसमें कॉमेडी बहुत कम देखने को मिलेगा, लेकिन कुछ ऐसे डायलॉग्स हैं जहाँ पे आप लोगों को सीरियस में भी हंसी आ जाएगी। सीरियसनेस एंड इमोशंस का अच्छा कॉम्बिनेशन है, तो मज़ा आएगा आप लोगों को देखने में। तो मैं कहूँगा कि इस सीरीज़ को आप लोगों को देखना चाहिए, आपको मज़ा आएगा, आप देखो, मज़े करो। बात करें रेटिंग की तो मैं इस सीरीज़ को रेट करूँगा 8.5 आउट ऑफ 10 स्टार, क्योंकि ये सीरीज़ गुड है, बेस्ट है। आप लोग चाहें तो अभी देख सकते हैं जाके नेटफ्लिक्स पे। अभी के टाइम पे मुझे लगता है कि इस समय जो भी आया है सीरीज उनमें तो ये बेस्ट है। आप लोग जाओ, देखो और मज़े करो। आप लोगों को एक सुपर ह्यूमन वाला भी और साइंस फिक्शन भी, सारी चीज़ें आप लोगों को इस सीरीज़ में देखने को मिल जाएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर में है जो कि धीरे धीरे जैसे जैसे ये ओपन होगा, केस जैसे जैसे ओपन होगा, वैसे वैसे आप लोगों को पता चलता जाएगा। फिलहाल मैं मिलता हूँ जल्दी एक नई वीडियो के साथ में, एक नए रिव्यू के साथ में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। पीस आउट।